गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रायंगल की जितनी भी सारी थियरी थी वो थियरी कंप्लीट हो गई और मैंने आपको सम का पूरा लिस्ट सेंड किया है, क्वेश्चन सेंड किए। स्टूडेंट ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने के बाद में हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे। मीन्स चैप्टर बहुत लेंथी है स्टूडेंट, बहुत सारा टाइम है, इसके अंदर वेस्ट होगा लगभग 10 से 12 दिन ये चैप्टर कंप्लीट करने में हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी देखने आपको वो आने चाहिए, बराबर है। यानी कि सम थ्योरम मिलाकर 10 से 12 दिन ये चैप्टर के अंदर हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन एज पर डेफिनेशन फॉर अ ट्रायंगल टू बी सिमिलर। कि भाई दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर बने उसकी नेसेसरी कंडीशन आपको लिखनी है। तो डेफिनेशन कौन सी थी? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो भाई फॉर द कोरस्पोंडेंस बिटवीन vertices of two triangle, number 1 if the corresponding angle are congruent, and number 2 the length of sides are in a proportion। ये दो उसके क्या है भाई? क्राइटेरिया। तो लिखो आंसर, नेसेसरी कंडीशन आर, नेसेसरी कंडीशन आर नंबर 1 corresponding angle are congruent, corresponding angles are congruent, and number 2 the length of sides are in a proportion। ये इसके दो क्राइटेरिया। क्लियर स्टूडेंट? डेफिनेशन में से लिखना है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये इसके दो क्राइटेरिया डेफिनेशन के अंदर ही प्रेजेंट है, बराबर। चलो अब जरा जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूं। तो भाई द कॉरस्पोंडेंस PQR ऐसा कुछ है, देखो स्टूडेंट PQR और ऐसे बिटवीन में एक लाइन जैसा सिंबल है ZYX। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? कभी ये भी किसका सिंबल है? कॉरस्पोंडेंस का सिंबल। किसका सिंबल है भाई? कॉरस्पोंडेंस। इसको क्या पढ़ते हैं भाई? PQR कॉरस्पोंडेंस ZYX, बराबर है। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? PQR कॉरस्पोंडेंस ZYX। अब स्टूडेंट एक चीज खास ध्यान रखनी है, जब भी इसके सम हम लोग सॉल्व करें, जब भी हम लोग, आपके पास में सेट स्क्वायर होना चाहिए या स्केल होनी चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए। फिगर बनाए बगैर सम सॉल्व करोगे कभी भी आंसर नहीं आएगा। कंपलसरी आपको फिगर बनानी ही पड़ेगी। क्लियर? उसके बगैर आपके आंसर आने वाले नहीं है। जो भी ट्रायंगल की फिगर आप बनाओगे, पहले सुन लो अच्छे से, जो भी ट्रायंगल की फिगर आप बनाओगे वो ये कॉरस्पोंडेंस के ऊपर से ही बनाओगे। जो भी ट्रायंगल की फिगर आप बनाओगे, भले ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हो, आप PQR और XYZ ट्रायंगल बना दोगे, आंसर कभी भी नहीं आएगा। आपको फिगर जो बनानी है वो किसके ऊपर से बनानी है भाई? ये कॉरस्पोंडेंस के ऊपर से। तो भाई P के सामने Z एंगल आना चाहिए, Q के सामने Y आना चाहिए और R के सामने कौन सा आना चाहिए भाई? X एंगल आना चाहिए। यानी कि द कॉरस्पोंडेंस
PQR corresponds ZYX between triangle PQR and triangle XYZ is a similarity. If PQ ratio ZY is equal to 5:3 and PR is equal to 10, then find ZX. तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट एक और चीज समझ लो, ये जितने भी सम आप वीडियो में से सॉल्व करो, सुन लो पहले, वीडियो में से सॉल्व करो। वीडियो की नोटबुक अलग है, उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि डायरेक्टली सॉल्व करोगे। और आपकी जो फेयर नोटबुक है, होमवर्क की नोटबुक है, उसमें विद क्वेश्चन करने, डेली का डेली वर्क डेली कर लेना है, तो स्टूडेंट आपके सब पक्के हो जाएंगे। चलो पहले फिगर बनाए, कौन सा है? ट्राइंगल PQR। तो चलो सबसे पहले इधर क्या बनाएंगे? बनाओ चले ट्राइंगल PQR। चलो बाजू में एक दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे। गलती से भी XYZ नहीं बना देना है, मैंने क्या बोला, ये कोरस्पोंडेंस के ऊपर से ही ट्राइंगल बनाना है। देखो P के सामने कौन सा है? Z, फिर Q के सामने कौन सा है? Y, और यहाँ पर क्या है भाई? X आ गया। चलो आपके पास क्या है स्टूडेंट? देखो तो PQ रेशियो ZY, वो लिखेंगे PQ रेशियो ZY इज इक्वल टू कितना है भाई? 5:3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? PQ के ऊपर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पर PQ के सामने 5 आता है, ZY के ऊपर क्या लिखेंगे? 3। चलो इधर लिख लिया। अब आगे बढ़ो। PR इज इक्वल टू 10। ये PR कितने का है भाई? 10। तो आपको क्या फाइंड करना है? ZX फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? ZX। तो कल फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पहली डेफिनेशन देखी थी, सिमिलरिटी की डेफिनेशन, और वो सिमिलरिटी की डेफिनेशन में सेकंड क्राइटेरिया कौन सा था? द लेंथ ऑफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मैंने बोला था स्टूडेंट ये जो सेकंड क्राइटेरिया है उसका आपको सम के अंदर बहुत सारी बार यूज करना है। लाइक देखो इधर हमारे प्रोपोर्शन में क्या बनेगा स्टूडेंट? पहले बोर्ड के ऊपर देखो, तो भाई PQ अपॉन ZY इज इक्वल टू QR अपॉन YX इज इक्वल टू PR अपॉन ZX, ऐसे बनेगा। 3 कॉरेस्पोंडेंस, 3 प्रोपोर्शन बनेगी। बट मैंने आपको बोला था 3 में से एनी 2 ही सिलेक्ट करनी है। 3 में से समझो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये लिखेंगे नहीं, पहले समझोगे सब। PQ अपॉन क्या बनेगा? ZY इज इक्वल टू QR अपॉन क्या बनेगा स्टूडेंट? QR के सामने क्या आता है? YX या तो XY इज इक्वल टू थर्ड क्या है भाई? PR अपॉन क्या आने वाला है स्टूडेंट? ZX यानी कि एग्जैक्ट। अब आपको फाइंड क्या करना है? ZX फाइंड करना है। तो ये 3 फॉर्मूला बने। देखो सिलेक्शन कैसे हो सकता है? ये दोनों का भी हो सकता है, ये दोनों का भी हो सकता है, या तो फर्स्ट और लास्ट का भी हो सकता है। बट आप जो भी फॉर्मूला सिलेक्ट करो, उसमें आपके पास 3 वैल्यू आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 3। तो चौथा फाइंड कर पाओगे। चलो आपको क्या फाइंड करना है? ZX फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ZX। तो फिगर के ऊपर से देखो, आप क्या ले सकते हो भाई? कभी PQ अपॉन ZY इज इक्वल टू PR अपॉन क्या ले सकते हो? ZX। ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो। तो भाई आपको ZX फाइंड करना है, आपके पास मिनिमम कितने मेजरमेंट होने चाहिए? 3। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला आपको खुद बनाने का है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि भाई जिसमें आपको पता चल गया भाई ये 3 फॉर्मूला बने, PQ अपॉन ZY, QR अपॉन YX, PR अपॉन ZX। इसमें से कोई भी 2 आप ले सकते हो। तो कौन सा लेने का पसंद करोगे भाई? तो भाई PQ अपॉन ZY, क्योंकि देखो ये दोनों मेजरमेंट है, आपको ZX फाइंड करना है, तो साथ में क्या आएगा? PR अपॉन ZX। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो भाई PQ अपॉन ZY इज इक्वल टू PR अपॉन क्या लेंगे? ZX। चलो PQ अपॉन ZY के मेजरमेंट है आपके पास, तो 5 अपॉन ZY कितना भाई? 3 इज इक्वल टू 10
अपॉन जेड। अब क्या करोगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। समझ लो यहाँ पर से भी बहुत सारे गधे ऐसे जिनकी गलतियां होती है, ये तो इतने इजी सम है, किसी की गलती ना हो। चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समझ लो क्या करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। आपको फाइंड क्या करना है वो समझ लो पहले, फिर बाकी के सम तो आपको खुद करने हैं। आपको जेड फाइंड करना है, मैं जो बोलूं वो समझ लो। आपको क्या फाइंड करना है, जेड के साथ में मल्टीप्लाई कौन होता है भाई, 5। तो जेड के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में मींस नीचे ही आएगा, क्योंकि जेड इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मींस ध्यान क्या रखेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, जेड। क्योंकि कुछ गधों को यहाँ तक पहुंच जाते बट इसके बाद में बहुत बड़े घोटाले कर देते, तो ध्यान में क्या रखोगे, आपको फाइंड क्या करना है, जेड। देखो जेड के साथ में मल्टीप्लाई कौन होता है, 5। उसको पहले डिनोमिनेटर में ही लिख डालो। कहाँ लिख डालो, डिनोमिनेटर में। बाकी बचे वो दोनों ऊपर आएंगे। ऊपर क्या आएगा भाई, 10 मल्टीप्लाई 3 आया। समझने वाला स्टेप, डायरेक्ट जेड लिखेंगे, जो भी फाइंड करना है वो डायरेक्ट। ध्यान क्या रखेंगे, उसके साथ में जो मल्टीप्लाई होता है, तो भाई जेड के साथ में मल्टीप्लाई कौन होता है, 5। वो 5 ऑलवेज कहाँ पर आएगा भाई, डिनोमिनेटर में। बाकी के दोनों कहाँ पर आएंगे, न्यूमरेटर में। चलो कट कर दे, 5 2 10। तो जेड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 6। ये आपका फर्स्ट सम था। बट आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाने का आना चाहिए, और आप जो भी फॉर्मूला उठाओ उसमें आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए, तो चौथा आप फाइंड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओ। क्लियर, डालो। अपने दिमाग को काम पे लगा कर रखो, समझ गए, हो गया सब। चलो सेकंड नंबर में जाते हैं, थर्ड नंबर। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कोरस्पोंडेंस PQR कोरस्पोंडेंस XYZ। पहले फिगर बनाएंगे, कोरस्पोंडेंस कौन सी है, PQR XYZ। चलो दो ट्राइंगल बनाओ, PQR। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनाओगे स्टूडेंट, XYZ। चलो बनाया PQR XYZ। अब मेजरमेंट रखेंगे, आपके पास क्या है भाई, PQ/3 इज इक्वल टू क्या है भाई, XY/5। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखो PQ/3 मींस PQ के ऊपर क्या रखेंगे, 3। XY के ऊपर 5 है, XY के ऊपर क्या रखेंगे, 5। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो ये दोनों का आप इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा, PQ/XY इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 3/5। देखो यहाँ पर PQ के सामने 3 आता है, इसलिए PQ के ऊपर 3 रखा है। XY के सामने 5 आता है, XY के ऊपर क्या रख दिया, 5। समझ में आया, अपॉन में जो आता है वो उसी साइड के ऊपर रख देना है। चलो सेकंड नंबर क्या है, आगे बढ़ो, QR इज इक्वल टू 9। चलो QR के ऊपर क्या रखते हैं स्टूडेंट, 9। तो फाइंड क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड PQ नहीं, देन फाइंड, वहां पर क्वेश्चन में सॉरी, देन फाइंड YZ। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, YZ। चलो फॉर्मूला, यहाँ पर पहले तो 3 का फॉर्मूला बना देंगे। देखो आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा, PQ/XY इज इक्वल टू QR/YZ इज इक्वल टू PR/XY। 3 में से 2 की ही पेयर उठानी, बोलो कौन सी पेयर उठाओगे, जिसमें 3 वैल्यू आती हो ऐसा फॉर्मूला रखो। तो कौन सा फॉर्मूला रखोगे आप लोग, PQ/XY इज इक्वल टू QR/YZ। रखो फॉर्मूला, कौन सा रखेंगे, तो भाई PQ/XY इज इक्वल टू QR/ क्या आएगा भाई, YZ। 2 3 सम करोगे
अपने आप आपको आइडिया आ जाएगा। देखो पी क्यू अपॉन एक्स वाई, क्यू आर अपॉन वाई जेड, इसमें 3 वैल्यू आपके पास है। चलो वैल्यू रखो 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन वाई जेड। चलो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था, आपको जो फाइंड करना है उसको बाहर निकाल दो। क्या फाइंड करना है, वाई जेड। चलो वाई जेड के साथ में कौन जाता है, 3, उसको नीचे ही रख दो यानी कि डिनोमिनेटर, बाकी दो ऊपर रखो यानी कि 5 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9 कट, देयरफॉर वाई जेड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 15। आ गया आंसर। अब आता है समझ में, फॉर्मूला आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आपको खुद बनाना है। इसलिए मैंने बोला अभी आप सिर्फ वीडियो की नोटबुक में सम करोगे और फिर सेकंड टाइम आज ही क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे और फिर सम करोगे, मीन्स आप फिर मास्टर बन जाओगे। समझ गए, 2 बार सम करोगे, सम सारे पक्के हो जाएंगे। चलो हो गया वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जाते हैं। चलो एक ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है, कौन सी है, एबीसी कॉरेस्पॉन्डेंस पीक्यूआर। चलो स्टूडेंट फिगर बनाओ। चलो ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका, पी क्यू आर। एबीसी कॉरेस्पॉन्डेंस पी क्यू आर, चलो बना दिया। अब मेजरमेंट रखेंगे, AB इज इक्वल टू 3, AB के ऊपर 3, BC इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 5, QR इज इक्वल टू 6। फाइंड PQ एंड PR। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, PQ और PR दो साइडें फाइंड करनी है। यानी कि ये जो आपने फॉर्मूला रखे ऐसे 2 बार आपको फॉर्मूला रखने पड़ेंगे। क्लियर, 2 साइड फाइंड करनी है तो 2 बार फॉर्मूला रखने पड़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग PQ फाइंड करते हैं। जरा मुझे बताओ, आप लोग अब ट्राई करोगे। चलो फॉर्मूला कौन सा बनाओगे, PQ फाइंड करें तो PQ के सामने तो क्या आता है स्टूडेंट, AB अपॉन PQ तो रख ही देंगे। चलो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब सामने क्या रखोगे, तो भाई अब सामने ऐसी साइड रखोगे जिसमें दोनों मेजरमेंट आते हो। चलो PQ फाइंड करना था, आपने AB अपॉन PQ रख दिया, सामने सपोज आप AC अपॉन PR रखोगे तो क्या आंसर मिलेगा आप लोगों को, नहीं मिलेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा, सामने BC अपॉन QR रखना पड़ेगा, तो ही आपके पास कितने मेजरमेंट हो जाएंगे, 3 मेजरमेंट हो जाएंगे। चलो इसमें वैल्यू रखो, 3 अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। चलो स्टूडेंट क्या फाइंड करना है आप लोगों को, PQ फाइंड करना है। तो PQ के साथ में कौन जाता है, 4, तो क्या लिखेंगे PQ, जो PQ के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उसको अपॉन में लिख देना। देखो इधर PQ के साथ कौन जाता है 4, तो नीचे लिख दिया, ऊपर क्या आएगा भाई 3 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर कट करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा क्या भाई, PQ इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 4.5 आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहे हैं सब कि ऊपर से जा रहे। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है आप लोगों को, PR भी फाइंड करना है। चलो PR फाइंड करना हो तो फॉर्मूला कौन सा रखोगे स्टूडेंट, या से रख सकते हैं। देखो PR यानी कि आपको PR फाइंड करना है तो क्या रखोगे, पहले तो उसको उठाते यानी कि AC अपॉन PR, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आगे रखो। चलो आपको PR फाइंड करना है तो पहले क्या रखोगे, AC अपॉन PR इज इक्वल टू, सामने अब आप क्या रखोगे स्टूडेंट, सामने अब आपको ऐसी 2 साइड रखनी है जिसके दोनों मेजरमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि आपको PR फाइंड करना है। अब यहाँ पर 2 मेजरमेंट वाली साइड आनी चाहिए, तो आप क्या रख सकते हो, BC अपॉन QR। क्या रखोगे, BC अपॉन QR। सपोज स्टूडेंट आपको इच्छा हो गई, देखो दोनों करा के दिखाता हो, और भी करके ऐसे भी कर सकते हैं भाई, AC अपॉन PR इज इक्वल टू, देखो PQ आपने फाइंड कर लिया है, यानी कि आपके पास PQ भी है तो AB अपॉन PQ भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो, AB अपॉन PQ भी रख सकते हो।
ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रखोगे, क्योंकि आपके पास PQ का भी मेजरमेंट है, आंसर दोनों में कैसा आएगा भाई, सेम आएगा। चलो इधर वैल्यू रखते हैं। पहले AC कितना है 5/PR इज इक्वल टू BC यानी कि 4/6। चलो PR के साथ में कौन जाता है 4, तो PR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपॉन में 4 ऊपर 5 मल्टीप्लाई 6, ये 2 2 जा 4, 2 से 6 को कट करो तो 3 जा, तो PR इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 15/2, देयरफॉर PR इज इक्वल टू कितना आएगा 7.5 आया। दूसरे फॉर्मूला से भी फाइंड करोगे तो भी आंसर आपका कितना आने वाला है भाई 7.5 ही आएगा। सपोज आपने ऐसा फॉर्मूला रखा कि भाई आपके पास PQ आ गया है, वो PQ का यूज करके फाइंड करते। चलो वैल्यू रखे तो 5/PR इज इक्वल टू AB/PQ यानी कि 3 अपॉन क्या होगा स्टूडेंट 4.5। चलो PR के साथ देयरफॉर PR इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, देखो नीचे 3 लिख देंगे, फिर देखो इसका मल्टीप्लाई में इधर ध्यान रखोगे 5 और 4.5, तो पॉइंट निकाल देना है, क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 45, क्या लिखोगे 5 पॉइंट निकाल देना है, उसका या तो 10 100 जो भी रखना है वो नीचे रख देना है। चलो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 4.5 का, तो नीचे क्या रखोगे 10। चलो इसको कट करो तो 10 यानी कि 5 2 जा 10, 3 से ये 45 कट होगा 15 जा, तो PR इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 15/2 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 7.5। यानी कि आप कोई भी फॉर्मूला रखो, देखो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला का सिलेक्शन ऐसे करना है, एक तो राइट सिलेक्शन करना है, फिर मर्जी से नहीं तो भाई AB ऐसे फॉर्मूला सिलेक्शन मत करना गधे की तरह, तो भाई AB/QR इज इक्वल टू BC/PQ, ऐसे नहीं। जो मैंने सिखाया है क्या आ सकता है AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, इसमें से ही सिलेक्शन करना है, समझ गए। लाइक आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो भाई आपको PQ फाइंड करना तो रखा AB/PQ, तो सामने आप ऐसा फॉर्मूला रखोगे जिसके दोनों मेजरमेंट आपके पास हो, यानी कि क्या रखोगे BC/QR। सपोज आप BC/QR के बदले में यहाँ पर AC/PR रखोगे कभी भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि PR का आंसर आपके पास नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाओ आप लोग, फटाफट पढ़ो, कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से आप फिगर बनाओ, सोचने की शुरुआत कर दो। अगर आपको फॉर्मूला आ गया है तो अप्लाई भी कर दो, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आए कि भाई ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस PQR। चलो फिगर बनाए, पहले ट्राइंगल कौन सा बनाएंगे PQR। चलो बाजू में पहले ब्लैंक ट्राइंगल बना दे। चलो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है ZYX। चलो इधर Z इधर Y इधर X हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से वो तीर वाला है ना, उसके हिसाब से ही फिगर बना लिया, अपनी मर्जी से बनाओगे सब गलत। चलो वैल्यू रखें PQ इज इक्वल टू 6। चलो PQ के ऊपर क्या रखें 6, QR इज इक्वल टू 8, फिर XY इज इक्वल टू 12। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड YZ। चलो ये YZ फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको आ गया होगा, बनाओ। चलो फॉर्मूला कौन सा बनाओगे, आपका फॉर्मूला हो जाना चाहिए मेरे पहले। आपको YZ फाइंड करना है तो YZ के सामने कौन सी साइड है PQ अपॉन क्या लिखोगे, देखो ZY लिखो या YZ लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी कि PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू क्या लिखोगे QR अपॉन YX।
yx लिखो या xy लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो इसमें वैल्यू रखो, क्या रखोगे 6 अपॉन yz इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो yz इज इक्वल टू, क्या लिखोगे स्टूडेंट, yz के साथ में कौन आता है 8, 8 को नीचे लिख देंगे, ऊपर क्या होगा भाई 6 मल्टीप्लाई 12। देखो 8 यानी कि क्या होगा भाई 4 2 जा 8, 4 से 12 को कट करो 3 जा, 2 से 6 को कट करो 3 जा, देयरफॉर yz इज इक्वल टू कितना आंसर आया स्टूडेंट 9। आगे आंसर अब सब समझ में आते, दूसरी बार करोगे आप मास्टर हो जाओगे। चलो फटाफट पूरा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बनाओ स्टूडेंट। 6 की फिगर बनाओ कि भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल XYZ for the correspondence ABC correspondence XYZ। चलो पहले फिगर बनाएंगे ABC correspondence XYZ। चलो बना दी फिगर। चलो अब हमारे पास क्या है भाई AB रेशियो XY, ऐसा है AB रेशियो XY इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। इसका मतलब क्या हुआ, AB के सामने 4 है तो AB के ऊपर 4 रखोगे, XY के सामने 5 है तो XY के ऊपर क्या रखोगे 5, एंड YZ इज इक्वल टू 20। YZ कितना है स्टूडेंट 20। तो फाइंड आपको क्या करना है BC फाइंड करना है। चलो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, खुद बनाओ। चलो फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला में बनाओ फॉर्मूला। क्या लिखा आप लोगों ने फॉर्मूला, देखो क्या बनाना पड़ेगा AB अपॉन XY इज इक्वल टू क्या लेंगे BC अपॉन YZ बनेगा ऐसे। चलो वैल्यू रखिए तो 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू BC फाइंड करना है, और अपॉन में YZ यानी कि 20। चलो तो अब BC का फॉर्मूला क्या रखोगे, BC के साथ में कौन आता है 5, तो BC इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा भाई 5, ऊपर 4 मल्टीप्लाई 20। चलो 5 के टेबल में 20 आता है 4 जा, तो BC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए, इसको पूरा कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कोरस्पोंडेंस ABC कोरस्पोंडेंस XZY। चलो पहले फिगर बनाओ ABC। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट XZY। कॉरेस्पोंडेंस के बगैर फिगर बनाने की नहीं, उसके ऊपर से ही बना XYZ मत बना देना। चलो इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 45, इसका पेरीमीटर अंदर डाल देते हैं। इसका पेरीमीटर कहीं कोई साइड के ऊपर नहीं लिख सकते। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 45 एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज 30। AB इज इक्वल टू 21। फाइंड क्या करना है आप लोगों को XZ। तो स्टूडेंट आगे पेज घुमाकर आप देख सकते हो
पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा था? इसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो तो कभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्सवाईजेड इज इक्वल टू, देखो इधर बोर्ड के ऊपर क्या बनेगा, AB अपॉन XZ इज इक्वल टू BC अपॉन ZY इज इक्वल टू AC अपॉन XY। पर सामने जो तीन साइड हमने प्रोपोर्शन में ली उसमें से एनी एक ही पेयर लेनी, कोई एक ही पेयर का यूज कर रहा है, बोलो आप कौन सी पेयर का यूज करोगे? कभी जो आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, कभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। देखो ये दोनों रेडीमेड है, तो आप सामने क्या फाइंड करना है, XY। तो फॉर्मूला कौन सा लोगे स्टूडेंट, AB अपॉन क्या लेना पड़ेगा, XY। जो फाइंड कर रहा है, सॉरी AB अपॉन क्या आएगा, XZ आएगा ऐसे। चलो इसमें वैल्यू रखिए। चलो ABC का पेरीमीटर कितना है, 45। XYZ का पेरीमीटर कितना है भाई, 30 इज इक्वल टू AB कितना है आपका, 21 और अपॉन में क्या आएगा भाई, XZ आ जाएगा पेरीमीटर वाला सम। फॉर्मूला में क्या करना है, ये तीन प्रोपोर्शन आते हैं उसमें से कोई एक लेना है, और कौन सा लोगे वो आपको पता है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वही टुकड़ा उठाना। क्लियर? चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखो XZ के साथ में कौन जाता है, 45, तो XZ ऐसे न आए तैसे एरो कर ही देना, जो XZ के साथ में मल्टीप्लाई होता है उसको किधर लिखना है, अपॉन में। देखो 45 21 मल्टीप्लाई 30। चलो 45 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 15 3 45 होता है। चलो 15 के टेबल में 30 आता है, 15 2 30। चलो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21। Therefore XZ is equal to कितना आंसर आएगा, 1414। आगे आंसर बोलो, पेरीमीटर वाले सम आप कर पाओगे, एकदम इजी सम है। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, तो भाई ट्राइंगल XYZ ये पूरा कर लो। तो भाई ट्राइंगल XYZ सिमिलर ट्राइंगल DEF फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस XYZ कॉरेस्पॉन्डेंस EDF। चलो दो ट्राइंगल बनाएंगे XYZ, दूसरा ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा है स्टूडेंट, तो भाई EDF। चलो वैल्यू रखे, XY इज इक्वल टू 3, XY के ऊपर 3, YZ इज इक्वल टू 4, ZX इज इक्वल टू 6। फिर कौन सा है, DF इज इक्वल टू 12। तो फाइंड क्या करना है आप लोगों को, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इधर कौन सा बनाओगे स्टूडेंट, बोलो तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया दोनों पेरीमीटर रेडीमेड थे, बराबर है। आप यहाँ पर फॉर्मूला रखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, सामने कौन सी साइड रखोगे, तो भाई जिसके दोनों मेजरमेंट आपके पास में हो, क्योंकि DEF का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो सामने इसके जैसे जो साइड रखेंगे उसमें दोनों वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो देखो तो नजर करो तो भाई क्या इसकी वैल्यू है, यानी कि ये वाला नहीं है, तो कौन सा आएगा, YZ अपॉन DF। बट यहाँ पर ऊपर वाले का पेरीमीटर रेडीमेड है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करोगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तीन साइड का प्लस। देखो
ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड की तीनों साइड की वैल्यू आपके पास है, ये तीनों का प्लस करोगे तो आपको किसका पेरीमीटर मिलेगा, एक्स वाई जेड का। किसका मिल जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला रखें, क्या रखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF, या तो DEF लिखोगे तो भी चलेगा। इज इक्वल टू, चलो सामने साइड 3 है तो 3 में से क्या, देखो यहाँ पर पेरीमीटर DEF फाइंड करके सामने दोनों साइड की वैल्यू हो ऐसा रखना है, क्या रखोगे, YZ अपॉन DF रखोगे ऐसे। चलो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ आपके पास रेडीमेड नहीं है तो पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी 3 साइड का प्लस, यानी इधर क्या रखोगे, 3 प्लस 4 प्लस 6, ये 3 साइड का प्लस अपॉन क्या रखोगे भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, चलो YZ अपॉन DF यानी 4 अपॉन 12। अभी इनका एडिशन करना पड़ेगा, कितना होगा, 30 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, क्या बनेगा स्टूडेंट, 4 अपॉन 12। अब आपको DEF का पेरीमीटर फाइंड करना है तो देखो इसके साथ में कौन जा रहा है भाई, 4। इधर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, अपॉन में पहले क्या लिख देंगे, 4 और ऊपर क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई 12, 4 3 जा 12 पर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, कितना आएगा स्टूडेंट, 13 3 जा 13। बोले ऐसे कर सकते हो, ये वाले समय पेरीमीटर रेडीमेड था, यहाँ पर पेरीमीटर नहीं था, न हो तो 3 साइड का प्लस कर लेना है, वो भी क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया। अब आया समझ में, पूरा करो फिर आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है स्टूडेंट, हम लोग 9 नंबर। चलो उसमें क्या है भाई, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस, बनाओ फिगर, ABC कॉरस्पॉन्डेंस, पहला ट्राइंगल तो बना ही देना है, बराबर। ABC कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी है, ZYX, चलो बना दिया। If AB is equal to 3, BC is equal to 5, AC is equal to 6 and XY is equal to 6, then find the perimeter of a triangle XYZ। चलो आप खुद करो, जो ये बाजू वाला सम किया उसके जैसे ये वाला सम कर रहा है उसका फॉर्मूला रखो पहले। चलो फटाफट छोड़ना, फटाफट सम करना, रूम की हवा बिगाड़ देती है। चलो फॉर्मूला रखा, काय फटाफट, कभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू, सामने कौन सी साइड रखोगे स्टूडेंट, 3 में से ऐसी सिलेक्ट करिए जिसकी 2 की वैल्यू हो, तो क्या रखा आपने, BC अपॉन क्या रखा भाई, YX, या तो XY लिख सकते हो, रखा फॉर्मूला। चलो ABC का पेरीमीटर रेडीमेड नहीं है तो 3 साइड का क्या करेंगे, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। चलो तीनों का प्लस करो, कितना होगा, 14
अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 5/6। चलो XYZ के साथ में कौन जाता है 5, इधर क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू अपॉन में 5, ऊपर क्या होगा 14 × 6, कुछ भी कट नहीं होगा, क्या आएगा भाई 84/5। इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिखना है। अब 84 डिवाइड बाय 5, इधर आया 16.8। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब तो आ रहे हैं सम स्टूडेंट के ऊपर से जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 10 नंबर में आए हम लोग। ट्राइंगल ABC similar triangle DEF for the correspondence ABC correspondence DEF। चलो फिगर बनाओ पहले। तो भाई ABC बाजू में दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनाओगे DEF। चलो फिर क्या है भाई AB इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू 10, DE इज इक्वल टू 12, EF इज इक्वल टू 80। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। अब जरा ये सोचो स्टूडेंट, क्या ये वाले सम के अंदर आप ये पेरीमीटर का फॉर्मूला रख सकते हो? पेरीमीटर का फॉर्मूला कब रखेंगे, जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास में हो। लाइक इधर आप फॉर्मूला रखो कब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, वो रख सकते नहीं हो, क्योंकि आपको DEF का पेरीमीटर फाइंड करना है तो ABC का पेरीमीटर आपके पास होना चाहिए, और पेरीमीटर ना हो उसकी तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर ABC की तीनों साइड आपके पास नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पेरीमीटर से पहले स्टार्टिंग में हमने 5 सम किए कि नहीं किए? तो भाई पेरीमीटर का मतलब क्या, भाई दिमाग में इनका फिट कर दो। पेरीमीटर मीन्स वो ट्राइंगल की 3 साइड का प्लस। तो भाई सपोज आप ये पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाओगे, तो भाई एक ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए, या तो वो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपके पास होना चाहिए। चलो यहाँ पर पेरीमीटर भी हमारे पास नहीं है और तीनों साइड की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, यानी कि ये जो पेरीमीटर का भी हमने फॉर्मूला यूज किया वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हमने जो सम किए उसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, DF को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर DF को फाइंड कर ले और फिर ये तीनों साइड का प्लस कर ले जिसका पेरीमीटर मिल जाएगा, यानी कि अब सब मिक्स हुए, पहले वाले सब मिक्स के अंदर आएंगे। चलो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, पहले DF, तो पहले उसका फॉर्मूला रखते। चलो DF के सामने कौन सी साइड आती है AC अपॉन क्या रखोगे आप DF। इस जो फाइंड करनी है उसको पहले लिखो, मींस सामने कौन सी साइड लेनी है वो आपको आ जाएगा। आपको DF फाइंड करना है तो DF के सामने इधर कौन सी AC, तो AC अपॉन DF। अब सामने जो पेयर हमें रखनी है, अब आपके पास 2 पेयर बची, एक बचा EB अपॉन DE, दूसरा बचा BC अपॉन EF। इसमें से ऐसा सिलेक्शन करोगे जिसमें दोनों वैल्यू आपके पास हो,
तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट, ए बी अपॉन क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। ये लोगे तो आपका आंसर आएगा। चलो तो क्या रखेंगे, एसी यानी कि 10 अपॉन डीएफ इज इक्वल टू 8 अपॉन 12, देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू, डीएफ के साथ में क्या आता है 8, ऊपर 10 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 से 12 को कट करो 3 जा, 2 से 10 को कट करो 5 जा, therefore df is equal to 5 3 जा, कितना आया भाई 15। चलो df 15 मिल गया। अब ये तीनों का प्लस करोगे यानी कि अब क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल, इसकी तीनों साइड का प्लस, यानी कि पहले फॉर्मूला लिखेंगे डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, देखो डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, तो 12 प्लस 18 प्लस 15, ये डीएफ आप लेकर आए 15 का प्लस करो, कितना होगा स्टूडेंट 45। यानी कि कोई सम के अंदर पेरीमीटर रेडीमेड ना हो, तीन साइड की वैल्यू आपके पास ना हो, तो स्टार्टिंग वाले जो सम थे उसका यूज करके जो साइड हमारे पास नहीं है वो फाइंड करेंगे, और फिर उसका क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। आया समझ में, कर लो ये वाला सम। चलो हो गया वाला सब। क्वेश्चन नंबर 11 करते, तो भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल XYZ फॉर द कोरस्पोंडेंस एबीसी कोरस्पोंडेंस XYZ। फिगर बनाओ ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, XYZ। चलो अब क्या है आपके पास, AB is equal to 6, तो AB के ऊपर 6, XY is equal to 12, फिर YZ is equal to 6 और ZX is equal to 9। फाइंड क्या करना है भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बोलो स्टूडेंट, ये वाले सम में क्या यूज करोगे, डायरेक्टली पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। बोलो आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, मुझे पहले ही बताओ। यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रखोगे, क्योंकि ये बाजू वाले ट्राइंगल में तीनों साइड हमारे पास प्रेजेंट है, इसलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला रखेंगे। तो क्या रखोगे, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या रखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू, चलो सामने कौन सी साइड रखो, आपको एबीसी फाइंड करना, जब सामने आप ऐसी साइड रखोगे जिसके दोनों मेजरमेंट प्रेजेंट हो। क्या रखा आप लोगों ने, AB अपॉन XY रखना पड़ेगा। चलो अब तो ये तो फाइंड करना है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन, चलो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ मींस इसकी तीन साइड का प्लस, तो भाई 12 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू AB अपॉन XY यानी कि 6 अपॉन 12। चलो ये तीनों का प्लस करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन क्या आएगा, 27 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो ये एबीसी के साथ में कौन जाएगा, 12, तो 12 अपॉन में आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी न आए कैसे, लाइन कर देनी है क्रॉस में, तो आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में कौन आएगा,
अपन में पहले क्या लिखेंगे 12 और ऊपर क्या आएगा भाई 6 मल्टीप्लाई 27। देखो ये 12 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 3 4 जा 12। देखो 3 से ये 6 कट होगा क्या आएगा भाई 2 जा होगा, ये 2 से 4 कट होगा 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या बचा 27/2 और ये 27 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आएगा 30.5। और पाओगे ऐसे चलो 12 नंबर का सम करो तो फटाफट फिगर बनाओ, फॉर्मूला रखो, सम फाइंड करो। चलो जियो की स्पीड से दौड़ो, 12 नंबर करो जल्दी फटाफट। आप कर सकते हो मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने फिगर भी बना दी। फटाफट फिगर बन गई आप लोगों की। बना दी फिगर, आंसर आ गया, फॉर्मूला क्या रखा आप लोगों ने, फटाफट दौड़ो यार, गधे की तरह बैठे हो। मस्त रेडीमेड सम है, फॉर्मूला क्या रखा, फिगर मुझे नहीं बनानी, फॉर्मूला बोलो क्या रखा आप लोगों ने, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन क्या रखा आप लोगों ने, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, सामने क्या रखा आप लोगों ने, AB अपॉन PQ, वही रखने लायक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये पेरीमीटर तो रेडीमेड है, उसमें वैल्यू रखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 16 अपॉन 24 इज इक्वल टू क्या रखा भाई 6 अपॉन PQ। चलो PQ के साथ में कौन जाता है 16, तो PQ इज इक्वल टू अपॉन में 16 ऊपर 6 मल्टीप्लाई 24। देखो 16 यानी कि 8 2 जा 16, 8 से 24 कट होगा 3 जा, 2 से 6 कट होगा 3 जा, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 9। तो स्टूडेंट आज हमने 12 सम किए, बराबर। आज जितने रखते हैं पहले 12 सम की प्रैक्टिस करो, फिर कल हम लोग आगे बहुत सारे सम करेंगे, बराबर है। बट नेक्स्ट जो सम आते हैं उसके फॉर्मूला आगे जो हमने थियरी लिखी है उसमें देखते जाना, बराबर है स्टूडेंट। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।